मानव मानव एक समान, बुद्ध धम्म संदेश महान, मानव मानव एक समान। धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है। धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। धम्म की सेवा करने वाला और ये सेवा हर कोई नहीं करता, तो मुट्ठी भर लोग होते हैं। लेकिन मुट्ठी भर लोग भी वो होते हैं, कौन होते हैं? जो संकल्पित होते हैं, संकल्पवान होते हैं, संकल्प लेते हैं। मुट्ठी भर संकल्पी लोग संकल्प यदि वो लेते हैं, दुनिया में फिर वो ही तो इतिहास बदल कर रख देते हैं। मुट्ठी भर संकल्पी लोग संकल्प यदि वो लेते हैं, दुनिया में फिर वो ही तो इतिहास बदल कर रख देते हैं। ऐसे प्राणी का जग सारा, ऐसे प्राणी का जग सारा घर अपना बन जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। धम्म की सेवा करने वाला, तो ये धम्म की सेवा का असर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आभार। और हमारा जीवन कैसा हो ये बाबा साहब बताते हैं। बुद्ध धम्म संदेश कैसा हो जीवन, दो लाइनों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नैतिकता में जीवन गुजरे, हम सब ले संकल्प करें। बहुजन हित और बहुजन सुख का सबके मन में भाव भरे। नैतिकता में जीवन गुजरे, हम सब ये संकल्प करें। बहुजन हित और बहुजन सुख का सबके मन में भाव भरे। बाबा साहब के द्वारा हमें, बाबा साहब के द्वारा हमें धम्म दिखाया जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। धम्म की सेवा करने वाला, बड़ी अच्छी बात बताता है कि हम दूसरों के अवगुणों को ना खोजें, बल्कि अंधेरे को ना खोज के उजाले को ढूंढें, प्रकाश को ढूंढें कि वो कहाँ है, तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा। अंधेरों को मत कोसो, नहीं किसी से आस करो। हो जो उजाला हर दम ही भर सके प्रयास करो। अंधेरों को मत कोसो, नहीं किसी से आस करो। हो जो उजाला हर दम ही भर सके प्रयास करो। पंचशील पर चल करके, पंचशील पर चल करके जीवन शुद्ध हो जाता है। विमुख
विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है। धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। धम्म की सेवा करने वाला, तो ये है धम्म का अर्थ कि जो धम्म की सेवा करता है वो सभी का प्रिय पात्र होता है। उस दुनिया में उसका एक घर नहीं होता, बहुत सारे घर बन जाते हैं। जहाँ जाता है उसके अपने घर होते हैं, लोग उसे प्यार करते हैं। जैसे ही 4-5 दिन से हमारे बड़े भाई वीरवन जी कई दिन से मैसेज करते थे कि जैसे ही आना है आपको बताना है, पहले आना है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी निकला। भाई साहब ने मुझे लोकेशन भेज दी कि चाय जरूर पीनी है घर पे। मैं गया तो मुझे नहीं लगा कि, मुझे लगा कि कुरुक्षेत्र में मेरे एक नहीं न जाने कितने घर हैं। ये धम्म की सेवा का है। चलिए गीत से लेकर चलते हैं। बाबा साहब की जन्म जयंती हम मना रहे हैं। ऐसे बाबा साहब जो उस समय लोग थे, उस समय जो विद्वान लोग थे बाबा साहब के समय में, जैसे आप पेरियार को कह सकते हैं, उम्र में बड़े थे बाबा साहब से। आप नारायण गुरु को सोच सकते हैं कि उम्र में बड़े थे। बाबा गाड़गे को सोच सकते हैं, उम्र में बड़े थे, लेकिन वो लोग बाबा साहब को अपना आदर्श मानते थे। बाबा गाड़गे के जीवन को अगर देखा जाए तो बाबा साहब इस दुनिया से रुखसत हुए 6 दिसंबर को। और जब ये खबर बाबा गाड़गे ने सुनी तो उन्होंने खाना पीना, अपनी दवाई खाना भी बंद कर दिया और रोते 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 20 दिसंबर को वो भी इस दुनिया से चले गए। लोग उनसे कहते रहे कि बाबा आप दवाई खाइए। वो कहते थे कि बाबा साहब चले गए, मैं किसके लिए जीऊंगा। तो ये उस समय जो विद्वान लोग थे वो भी बाबा साहब से इतने प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। तो उस वक्त के जो लोग थे, ज्ञानी पुरुष लोग थे, उनकी नजर में भी बाबा साहब महान व्यक्ति थे। उनकी जयंती हम मना रहे हैं। ध्रुव तारे की तरह चमके चमाचम विश्व में। जय भीम, जय भीम। ध्रुव तारे की तरह चमके चमाचम विश्व में। विधि प्रेरणा देश के, विधि प्रेरणा देश के अभिमान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे।
भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। तो ऐसे थे बाबा साहब। ये कुछ अंतरे में आपको अलग दूंगा, गाने से अलग मैंने और उठाए प्रेम से लिखे हुए अंतरे वो आपको देता हूँ। आसमानता की पुस्तकें कर दी हवाले आग के। आसमानता की पुस्तकें कर दी हवाले आग के। ढोंगियों की राह में, ढोंगियों की राह में पाषाण थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। और बाबा साहब ने महिलाओं को वो सम्मान अधिकार दिया कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कैसे? नारी को मुक्ति दिलाई जालिमों के जाल से। नारी को मुक्ति दिलाई जालिमों के जाल से। अब नारी को यहाँ, अब नारी को यहाँ वरदान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। बाबा और बाबा साहेब, अनपढ़ व्यक्ति बाबा बन सकता है, लेकिन बाबा साहेब बहुत विद्वान व्यक्ति भी बनता है। संघर्ष की अग्नि में तप कर भीम जी कुंदन बने। किसी अग्नि में तप कर भीम जी कुंदन बने। प्रेमी अपने आप में, प्रेमी अपने आप में उत्थान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। बाबा साहब ने बहुत लोगों को जिंदगी दी।
छोटे से छोटे पद पर रहने वालों को भी वो ऊंचाई पर पहुंचा दिया। पूर्ण सिंह एक जेई था, अनपढ़ था, लेकिन जेई था, नॉलेज था, कौशल था। आवाज के साथ और ताजमहल की पेड़ के केवल वो भर सकता था और कोई नहीं भर सकता था। बाबा साहब ने उसको चीफ इंजीनियर बनवाया, यहाँ तक कि सर की उपाधि दिलवाई। बाबा साहब का व्यक्तित्व तो बहुत महान था और जिसको भी कुछ कहते थे कुछ मना नहीं कर सकते। गाड़के साहब का बाबा गाड़के का नाम लिया मैंने इसलिए खड़ा हुआ आपको बताने के लिए। 6 दिसंबर को डेथ हुई बाबा साहब की, 7 को संस्कार हुआ। लोग बिलखते रहे। 5-6 लाख की हाजिरी उनके शव यात्रा में थे। बम्बई 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 4 मील की थी। आज तक उतनी भीड़ किसी की शव यात्रा में नहीं जुटी। बाबा साहब गाड़के, हालांकि 20 साल बड़े थे। गाड़के का नाम है सबकी जबान पर, ये नहीं धोबी जाति के थे। लेकिन महाराष्ट्र में न जाने कितनी धर्मशालाएं बनाई, कॉलेज स्कूल बनाए उस साथ में। कितना आकर्षण था उस साथ लोगों का। लेकिन वो बाबा साहब को 20 साल बड़े होते हुए भी बड़ा मानते थे। बाबा साहब को बड़ा मानते थे। और आप अब वो जितनी भी धर्मशालाएं थी, जितनी संस्थाएं थी, लंगर चलता था जैसे गुरुद्वारों में चलता है। कितना महान आदमी था बाबा साहब के नाम अपनी काफी धर्मशालाओं की मस्जिद कर दी थी। बाबा साहब के नाम मस्जिद कर दी। और बाबा साहब 6 दिसंबर को रुखसत हुए, खाना पीना छोड़ दिया और 15 दिन के बाद चलो। कितना प्रेम था, कितना लगाव था, एक हो गए थे बाबा साहब। खाना पीना छोड़। बाबा साहब ने बहुत लोगों को ऐसा, क्या बताऊं कि बहुत सारे उदाहरण मेरी किताब पढ़ी। खुद तो ऊंचे उठे लेकिन वो उठा। और ऐसा व्यक्ति जिसके मकान पर सवेरे शाम भीड़ लगी रहती थी और किसी को वो बगैर मिले नहीं जाने देते थे। दफ्तर गए तो मिलकर गए, शाम को आए फिर भीड़ मिले बैठे। सोमनाथ शास्त्री वहाँ रहते थे, रत्तू जी थे उनके साथ ही। 2 व्यक्ति ऐसे थे उनके दाएं बाएं हाथ थे। बहुत एक उजाला सिग्नस हॉस्पिटल है, उनकी तरफ से कल हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप लगा था, कैंप लगा। लगभग 60-65 लोगों ने अपना बीपी टेस्ट कराया, अपना ब्लड टेस्ट कराया फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और इनकी हॉस्पिटल की तरफ से बॉलीवुड के एक्टर है, बॉलीवुड के एक्टर है, नाम मनोज साथी। बाबा साहब को किस किस ने धोखा दिया? कोई ऐसा गीत बाबा साहब ने कहा, मैंने लोगों को बनाया, मेरे को धोखा दिया मेरे लोगों ने। मैं चाहता हूँ शिष्य का हम सुनेंगे शशि भूषण जी से। मनोज जी हैं, मोनो एक्टिंग करेंगे। और जाति भेद पर ही इनका अपना ये प्रचार प्रसार करते हैं। जाति विनाश की जड़ है, असमानता की जड़ है, अनादर की जड़ है, बेइज्जती की जड़ है। इसको खत्म किए बगैर देश में अखंडता, समता, समानता ये नहीं हो सकते।
और ये मैनो एक्टिंग के जरिए ये आपको दिखाएंगे, समझाएंगे भाई मनोज जी। हेलो 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 हेलो। जय भीम आप सभी लोगों को। बड़े ही अच्छे मौके पर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। बेसिकली मैं मुंबई से हूँ और एज एन एक्टर और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं काम करता हूँ और समाज के कई पहलुओं पर मैं लगातार काम करते आ रहा हूँ, जिसमें नशा है, मोबाइल है और बाबा साहब अम्बेडकर का समाज के ऊपर किस प्रकार का योगदान रहा है, उस समाज के लिए मैं विशेष रूप से काम करते आ रहा हूँ। आज मैं यहाँ पर उजाला सिंगर्स और यहाँ के जो आयोजक हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, और मेरे छोटे भाई अजय कुमार ने मुझे यहाँ पर आकर ये कहा कि आप अपना एक मोनो एक्ट यहाँ पर कीजिए। तो मैं बस आपके सामने ये शुरू करने जा रहा हूँ। ये नाटक नहीं है, ये मेरे अपने जिंदगी की वो हकीकत है जो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो मैंने अंदर से महसूस किया है। मैं एज ए एक्टर करता हूँ, लेकिन मुझे एक्टिंग नहीं आती है, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक्टिंग एक नकली शब्द हो जाता है मेरे लिए। ये मेरा फील है जो मैंने बचपन से लेकर अभी तक देखा है। वही अगर आप इसे कहेंगे कि ये एक्ट है, क्योंकि आपको बताना पड़ता है ये एक्ट है, इसलिए मैं एक्ट कह रहा हूँ, इसे एक्ट मत समझिएगा। तो म्यूजिक प्ले कीजिए, सॉन्ग बहुत हल्की। माइक उसके ऊपर रख दीजिए। म्यूजिक थोड़ा लग रहा है। मैं ये जो नाटक है मुंबई के कई शहरों में कर चुका हूँ, और मुंबई से लेके उधमपुर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अभी मैं हरियाणा में कई जगह पर इसको लेके काम कर रहा हूँ। तो प्रस्तुत है आपके सामने आज का मेरा ये अनुभव, डॉक्टर बाबू। ब्रह्मांड में कई ग्रह हैं और उन्हीं एक ग्रह में है पृथ्वी, जिसमें रहती है मानव जाति, यानी इंसान, यानी आप और मैं। चेहरे भले ही अलग अलग, मगर कुछ चीजें हैं समान। ये बाल, ये नाक, ये होंठ, ये दांत, ये हाथों की 10 उंगलियां, ये पैर और ये पैरों की 10 उंगलियां और ये नाखून। लेकिन तभी एक राक्षस आया, जिसे आप जानते हैं भली भांति, नस नस में ये समा गया, नाम था जिसका जाति। तो प्रस्तुत है आप लोगों के सामने आज का मेरा ये अनुभव, डॉक्टर बाबा। इंसान के रूप में, इंसान के बीच में रहने वाली एक अलग प्रजाति। हाँ, लोग हमें अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई हमें धोबी कहता है, कोई हमें भंगी कहता है, कोई हमें मूंची कहता है और कोई कहता है चमार।
स्कूल जब मैं पढ़ता था तब मैं जाति के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन दाखिला लेते वक्त धर्म हिंदू जाति जमा लिखाया जाता था। एक दिन स्कूल के एक सहपाठी ने मुझसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा मनोज कुमार। उसने कहा ओह, तो तू है जमात, बदबू तेरे ऊपर से आती है। नीचे बैठ, औकात में रह, ज्यादा ना है। मैं पहली बार डरा उस दिन में। अभी अभिभावक में अध्यापक ने प्रवेश किया और हाजिरी लेना शुरू किया। सब बच्चों के नाम लिए, सबने बोला यस मास्टर साहब, जी मास्टर साहब, जी जी, लेकिन मेरा नाम लिए बिना ही वो आगे बढ़ गए। मैंने बोला मास्टर जी, मेरा नाम। तेरा नाम क्यों आएगा? तू हमारी बराबरी कर पाएगा? तलवे चाटने की औकात है तेरी, तलवे चाटते रह जाएगा। खींच तेरे ऊपर से आती है, इसलिए मुझसे क्लास नहीं ली जाती है। उठ, निकल यहां से। मैं फिर से डरा। डर से मैं क्लास से बाहर गया, तभी टीचर ने फिर से बोला, ए रोक, अभी बाहर जाकर तुझे टॉयलेट साफ करना है, और बाहर जो अलग से मटका रखा है उसी से तूने हाथ को धोना है और उसी पानी को पीना है। मैं डर गया और बाहर जाने लगा। टॉयलेट के पास गया, टॉयलेट बंद कर दी थी, बहुत बदबू आ रही थी। मैं छोटा था ना, मुझसे हुआ नहीं, लेकिन तभी अध्यापक पीछे खड़ा था, उसने मेरे को डंडे से मारना शुरू कर दिया। बहुत जोर से मैंने कहा मास्टर जी, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने हाथ उस टॉयलेट में डाले और उसको साफ करने लगा। साफ करते करते मैं घर पहुंचा। मेरे नाखूनों के अंदर टॉयलेट लग चुकी थी। घर पहुंचा, माँ मेरे जन्मदिन के लिए नए कपड़े लेके आई थी, मेरा इंतजार कर रही थी मेरी माँ। मैं पहुंचा, माँ ने मेरी हालत देखी, वो समझ गई। मैंने पूछा, ए माँ, मेरे बाबा कोई गलत काम करते हैं क्या? माँ बोली, नहीं रे बेटा, तेरा बाबा तो बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। बता, जिस चीज को लोगों को हाथ से छूने में घिन आती है, तेरा बाबा उसको इन्हीं हाथों से साफ करता है। तेरा बाबा तो डॉक्टर है, डॉक्टर। अगर वो नहीं होगा तो बीमारी फैल जाएगी बेटा, लोग मर जाएंगे, फिर इंसानियत कहाँ रह जाएगी? मैं समझ गया, मेरा बाबा बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा। लेकिन अब मैं जानना चाहता था कि मेरा बाबा काम क्या करता। तभी मेरा बाबा आ गया। बाबा ना शराब पीता था, शराब पीना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि गटर के अंदर जब वो जाता था ना तो बहुत गैस निकलती थी, बहुत मुश्किल होता था, इसलिए सुबह से ही उसको दारू पीनी पड़ती थी। बाबा घर में कुछ नहीं बोलता, चुपचाप से आता, सो जाता।
अगले दिन सुबह उठकर मैं बाबा के साथ चला गया। मैं देखना चाहता था मेरा बाबा काम कैसा करता है। मैं बाबा के साथ गया, वहां जाकर मेरे पैरों की तले जमीन खिसक गई। मेरा बाबा बिना कपड़ों के ही गटर के अंदर घुस गया। उसकी आंख में, नाक में, मुंह में, कान में, सब जगह कचरा ही कचरा। लेकिन मेरे बाबा ने उस गटर को 1 घंटे में साफ कर दिया। तभी पीछे से आवाज आई, अरे मंगतराम गटर में गिर गया है, वो बेहोश हो गया है, वो बेहोश हो गया है। मैंने तभी देखा मेरे बाबा को गटर से ना कमर में रस्सी बांधकर बाहर निकाले जा रहा है। बाहर निकाले जा रहा है। मैं भाग के गया, मैंने देखा मेरा बाबा नीचे पड़ा हुआ था। उस दिन मेरा बाबा को एक आदमी ने नहीं छुआ। मेरा बाबा नीचे पड़ा था, कोई नहीं आया। मैंने कहा भाई साहब मेरे बाबा को उठाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ इसको। कोई नहीं आया। मैं भागकर पहुंच के घर में गया। मैंने कहा ए आंटी पानी दे दे आंटी। मेरा बाबा ना गटर में गिर गया, बेहोश हो गया। आंटी दे दे पानी दे दे। आंटी को गुस्सा आया। आंटी ने बोला, ए भंगी, ए चमार, हिम्मत कैसे हुई तेरी जो तूने मेरे गेट को छुआ? नहाने को तूने मेरे मजबूर कर दिया। मैंने कहा आंटी आपका गटर साफ करते करते मेरा बाबा बेहोश हो गया। तो कौन सा एहसान करा? पैसे लिए उसने, पैसे समझा। तभी आंटी ने एक बोतल पानी बाहर फेंक दिया। मैं जल्दी से उस पानी को लपका और बाबा की ओर चल गया। दौड़ के बाबा के पास पहुंचा। मेरे बाबा की शक्ल नहीं दिख रही थी, सिर्फ दांत ही दांत दिखाई दे रहे थे उनके। मैंने कहा ए बाबा ये लो पानी पियो। ए बाबा पानी पी, मुंह खोल। ए बाबा मुंह खोल रे बाबा। ए बाबा मुंह खोल ना बाबा। ए बाबा मुंह खोल। मेरे बाबा का मुंह नहीं खुला। मेरा बाबा मर चुका था। उस दिन मेरा बाबा मेरे लिए एक प्रश्न छोड़ के चला गया कि मेरा बाबा इंसान था या चमार। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ हम बच्चों के पेट भरने के लिए वो भी ये काम करने लगी और हम लोग मेरी माँ को भी चमारी करने लग गए। मेरी माँ को चमारी मत बोलिएगा, मेरी माँ को चमारी मत बोलिएगा, बुरा लगता है। माँ है, मेरी माँ है। मेरी माँ को चमारी मत बोलिएगा, मुझे बोलिएगा। ये थी मेरे बाबा की कहानी। मेरे बाबा ने पूरे परिश्रम से मुझे ये तो एहसास करा दिया था कि मेरे बाबा समाज के सबसे बड़े डॉक्टर हैं और मैं उनसे भी बड़ा डॉक्टर बन के मारूंगा। और फिर आए भीमराव अंबेडकर साहब, जिनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से सुना और उन्होंने हमारे जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए कैसे काम किया, उनकी शिक्षा को देखा और ये मैं समझ गया कि हमारे अंदर भी वो शक्ति है, हमारे अंदर भी वो ताकत है, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। और आज मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टरों की तरह लोगों की सेवा करता हूँ और साथ साथ मैं गटर भी साफ करता हूँ, क्योंकि मेरा जैसा डॉक्टर इस पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि मैं नहीं तो आप लोग नहीं। थैंक यू सो मच।
एक एक कर्म कर गए सब, कैसे रुकेगा तंबू। सोच के मन घबराता है, मेरा कौन बनेगा बंबू। पीछे ना जाए कारवां, पीछे ना करके हम सब एक नया आगाज बने। आओ के हम सब एक नया आगाज बने। आओ मिल करके हम सब एक नया आगाज बने। जो बात कही सन 56 में, जो बात कही सन 56 में, की वो आवाज बने। आओ मिल करके हम सब एक नया आगाज बने। आओ मिल करके हम सब एक नया आगाज बने। ये बात बाबा साहब ने आगरा में कही और मुझे आदेश हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बाबा साहब ढूंढते रहे उस तंबू के बंबू को, लेकिन उस वक्त भी वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने खुद आकर कहा कि बाबा साहब आप चिंता ना करें, आपके कारवां को आगे ही ले जाएंगे, पीछे नहीं ले जाएंगे। और उस वक्त के नौजवान होंगे जो आज यहाँ बुजुर्गों के रूप में बैठे हैं, उनमें बहुत सारे नाम हैं। एक नाम लागियान साहब भी कह सकते हैं, इतने बड़े ओहदे पर गए, भारत की सबसे बड़ी सिविल सर्विस के अधिकारी के पद पर गए और प्रण किया कि बाबा साहब आपके कारवां को आगे ले जाएंगे, प्रयास करेंगे, और लेकर गए हैं। धन्यवाद करते हैं हम ऐसे लोगों का, शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे लोगों का जिन्होंने बाबा साहब के उस कारवां को, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत आपको दे रहा हूं और इस गीत में बहुत बहुत आभार। एक फरमाइश साहब की है, उसे भी दूंगा। उससे पहले एक नया गीत आपको दे रहा हूं कि बाबा साहब ने कुछ बातें कही। जैसे बाबा साहब ने कहा, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो तहार है। बाबा साहब ने कहा, मैं किसी समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति से नापता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी उन्नति की है, ये मेरा पैमाना है।
तो एक गीत से आपको चलता हूँ। जय 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 भीम बोल, जय 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 भीम बोल। बाबा साहब के संघर्षों का परिणाम है ये कि आज हम यहाँ हैं। संघर्ष किया जो तुमने, बदले हालात हमारे, भारत के हर शोषित पर एहसान है तुम्हारे। संघर्ष किया जो तुमने, बदले हालात हमारे, भारत के हर शोषित पर एहसान है तुम्हारे। जुल्मी के हर जुल्म से, जुल्मी के हर जुल्म से मिली हमें आजादी, इसीलिए तो कहते हैं हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी। हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी। इसीलिए हम कहते हैं कि संघर्षों के आदी हैं हम, अम्बेडकरवादी हैं। आपकी रहमत से रोशन अपने दो जहान। शिक्षा दूत शेरनी का है जो पीता है जितना, बेखौफ दीदा भर वो घुर्राता है उतना। शिक्षा दूत शेरनी का है जो पीता है जितना, बेखौफ दीदा भर वो घुर्राता है उतना। कलम इल्म के साए में, कलम इल्म के साए में संघर्षों के आदि, इसीलिए तो कहते हैं हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी। हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी। ये बातें बाबा साहब ने हमें बताई, इसलिए आज हम शिक्षा से इस देश में सबसे ज्यादा उन्नति हमने की है। जय 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 भीम हम 70 साल पहले कहाँ थे, आज कहाँ है, हमारा गौरव देखिए, इतिहास देखिए। जीवन लंबा हो ना हो पर जीवन हो महान, आपकी रहमत से रोशन है अपने दो जहान। जीवन लंबा हो ना हो पर जीवन हो महान, जीवन लंबा हो ना हो पर जीवन हो महान, आपकी रहमत से रोशन है अपने दो जहान। तर्कवाद से निश्चित है, तर्कवाद से निश्चित है पाखंड की बर्बादी, इसीलिए तो कहते हैं हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी। इसीलिए तो कहते हैं हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी। बाबा साहब ने इस बात को एक सभा में कहा था, इंग्लिश में की देती है, बहुत बहुत आभार। लाइफ की ग्रेट बैटल लॉन्ग, बहुत बहुत आभार। महिलाओं की उन्नति से उन्नति करे समाज, शिक्षित होकर रहे संगठित, संघर्ष का फिर हो आगाज। महिलाओं की उन्नति से उन्नति करे समाज, शिक्षित होकर रहे संगठित, संघर्ष का फिर हो आगाज। अब से बढ़कर हुआ न कोई, आपसे बढ़कर हुआ न कोई हिमायती नारीवादी, इसीलिए तो कहते हैं हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी। इसीलिए तो कहते हैं हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी। उस वक्त जब घनघोर अंधेरा था, बाबा साहब सूरज बनकर आए और हमारी जिंदगियों में रोशनी हो गई। ये वो सूरज है, क्रांति सूर्य है। घनघोर अंधेरी रातों के तुम बनकर आए सवेरा, रोशन हो गई दुनिया, खुशियों ने डाला घेरा। घनघोर
अंधेरी रातों के तुम बनकर आए सवेरा, रोशन हो गई दुनिया खुशियों ने डाला डेरा। आपसे शिक्षा पाकर सीने हुए फौलादी, इसीलिए तो कहते हैं हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी। संघर्ष किया जो तुमने, बदले हालात हमारे, भारत के हर शोषित पर एहसान है तुम्हारे। शुक्रिया। संघर्ष किया जो तुमने, बदले हालात हमारे, भारत के हर शोषित पर एहसान है तुम्हारे। जुल्मी के हर जुल्म से मिली हमें आजादी, इसीलिए तो कहते हैं हम अम्बेडकरवादी, 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 हम अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवादी होते कौन हैं? आप जब इस देश का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा गौरवशाली इतिहास आपका रहा है। आपके जो पुरखे थे वो इस धरती पर विश्वविद्यालय चलाते थे। आपके जो पुरखे थे इस देश में वो काम करते थे कि लोग इसको वंदन करते थे। ज्ञान में देखा जाए तो बुद्ध को अपना आदर्श मानते थे। बहुत सारे देश आज भी ऐसे हैं जो इधर को पैर करके भी नहीं सोते हैं, कहते हैं कि इधर बुद्ध पैदा हुए थे और भारत इधर है। विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियों के मालिक आप यहाँ बैठे हो। जब आप देखेंगे तो वो वसीयत आपके नाम है। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, तक्षशिला, इन सब के वारिस बैठे हैं आप। लेकिन जब उस वसीयत को देखेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और बाबा साहब ने अपनी स्पीच में कहा था आगरा में, जब वो अपनी भाषण दे रहे थे तो वो सबको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को क्या करना है ये भी बताया, मजदूर किसानों को क्या करना है ये भी बताया, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी नौकरी पा रहे हैं, उनको क्या करना है ये भी बताया, और युवाओं को क्या करना है ये भी बताया। तो युवाओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि मेरे समाज के युवाओं, आप अपने आप को किसी भी चीज में कम ना समझें, ना शिक्षा में, ना बुद्धि में, ना बल में। धन तो जितना जो कमाता है उसके पास उतना होता है। तो बाबा साहब को पूर्ण विश्वास था कि मेरे लोगों को किसी बात की कोई कमी नहीं है, बस इन्हें अवसर नहीं मिला। मैं अवसर खोल कर जा रहा हूं और संविधान के माध्यम से हमें अवसर मिले, और जब हमें अवसर मिले तो हमने इस देश में, आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा तरक्की की है तो आपने ही की है। आपके पुरखे पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं, आज आप कहाँ हैं। तो आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, वो शक्ति है कि आपका कोई शान ही नहीं है। ये कव्वाली है, तालियों के साथ बड़े प्यार से सुनेंगे। शोषितों को तुमने दिखाया है जीना, भीम प्रवीणा। शोषितों को तुमने दिखाया है जीना, भीम प्रवीणा। पत्थरों को तुमने बनाया
भीम प्रवीणा पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा शोषितों को तुमने सिखाया है जीना। अगर बात नारी की करें तो 2 लाइन महिलाओं के लिए। सदियों से होती आई भारत की नारी, अबला बेचारी, खिलौना बताया इसको लूटी बेचारी, जुल्मों की मारी, बराबर का अधिकार, बराबर का अधिकार नारी को दीना, भीम प्रवीणा पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा शोषितों को तुमने। नारियों को वरदान बनकर लाए बाबा साहब, और करोड़ों और भी लोग थे शोषित, जिनका शोषण हुआ। करोड़ों का तुमने दुखड़ा मिटाया, सोते जगाया, राहों में उनके दीप जलाया, अंधेरा मिटाया, बहुजन के सीने से, बहुजन के सीने से मिलाया था सीना, भीम प्रवीणा शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा शोषितों को तुमने। तो बाबा साहब महिलाओं को, करोड़ों शोषितों को उनके अधिकार देकर पत्थर से तराश कर नगीने बना दिए। उनकी ये क्रांति, शुक्रिया भाई। भीम क्रांति याद रहेगी, दुनिया कहेगी, रोएगा हर दिल सुनकर आंख बहेगी, दर्द सहेगी, खूब बहाया भीम ने, बहाया भीम ने खून और पसीना, भीम प्रवीणा पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा शोषितों को तुमने। तो बाबा साहब ने खून पसीना बहाकर अपनी संतान का गवाकर हमें कोट पैंट पहना दिए। उनके जीवन की कहानी बड़ी गमगीन है। कहाँ तक कहें हम गम की कहानी, अपनी जुबानी, शोषितों की दुनिया ऐसी दीवानी, नसीहत न मानी, प्रेमी
वो जीवन क्या, प्रेमी वो जीवन क्या, आंसुओं का पीना प्रेम प्रवीणा। पत्थरों को तुमने बनाया नगीना प्रेम प्रवीणा। शोषितों को तुमने सिखाया है जीना प्रेम प्रवीणा। शोषितों को तुमने सिखाया है जीना प्रेम प्रवीणा। पत्थरों को तुमने बनाया नगीना प्रेम प्रवीणा। शोषितों को तुमने सिखाया है जीना प्रेम प्रवीणा। शोषितों को तुमने। तो बाबा साहब ने शोषितों को ऐसा तराशा कि उनमें शिक्षा भर के हीरे नगीने बना दिए। और वो हीरे नगीने आज आपके सामने ये लोग ही बैठे हैं, ये महिलाएं बैठी हैं। बाबा साहब जब विदेश में पढ़ते थे और जब वो देखते थे कि यहाँ तो महिलाएं भी हमारे साथ पढ़ती हैं और यहाँ की महिलाएं तो न जाने क्या क्या करती हैं, तो उनके मन में विचार आता था कि शायद भारत में भी ऐसा होता तो आज भारत कहाँ होता। और उन्होंने शायद संकल्प लिया हो कि जब मैं भारत पहुंचूंगा, और 23 सितंबर 1917 को जब उन्होंने बड़ौदा में संकल्प लिया तो उस बात को पूरा किया और यहाँ की महिलाओं को भी समान अधिकार देकर उन्हें पुरुषों के बराबर में खड़ा कर दिया। ऐसे थे बाबा साहब। बाबा साहब का जो व्यक्तित्व था बहुत ऊंचा था। बाबा साहब को हम जितना भी कुछ कहें उतना कम है। बाबा साहब ऐसी शख्सियत थे। बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं कि जब हम उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि वो इंसान नहीं, वो एक ऐसे फरिश्ते थे कि उनका जो मन था वो कर्मा से इतना भरा हुआ था, बहुत ज्यादा। 4 तारीख की रात को उन्होंने रत्तू से कहा कि रत्तू, मैं कई दिन से देख रहा हूं ये रामचंद्र नहीं आया है मेरे पास। रामचंद्र उनका हाँ जो मालिक था, गेट पे ही कमरा था, गेट पे कमरा गेट को खोलने का काम भी करता था। और वो दोनों पति पत्नी उसी में रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। और रामचंद्र ये कहता है कि माँ बाप का मुझे पता नहीं है, कोई नहीं था बाबा साहब के अलावा। तो नानक चंद्र कहते हैं कि बाबा साहब रामचंद्र 2-3 दिन से बुखार में है। तो कहते हैं कि भाई मेरा मन कर रहा है उसे देखने का, मुझे लेकर चलो। तो नानक चंद्र बाबा साहब का हाथ पकड़ते हैं। गेट के जो 26 अलीपुर पे उनका मकान होता था, मैंने तो वहाँ प्रोग्राम दिए हैं काफ़ी, तो पुरानी वाली कोठी भी उनकी देखी और नया तो अब स्मारक बन गया, आप सबने देखा है। तो बाबा साहब जो वहाँ पहुँचे और रामचंद्र बुखार में तपा हुआ था, तो नानक चंद्र को अपनी किताब में लिखते हैं कि वो मंजर ऐसा था कि मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। रामचंद्र बुखार में उठा और बाबा साहब के पैर से लिपट पड़ा, रोने लगा, कहने लगा बाबा साहब सच में आप मेरे माँ बाप भी हैं, आप सब कुछ हैं, मेरा जीवन आप ही की सेवा में गुजरा है, ऐसे ही गुजरे। मुझे कभी मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझे देखने भी यहाँ आएंगे। बाबा साहब ने फिर नानक से कहा कि रख दो, केमिस्ट दुकान के पास जाके इनके लिए दवाई ले आओ, इन्हें दिखाओ। तो ऐसे ना जाने कितने किस्से हैं। जब आप बाबा साहब को पढ़ते हैं तो लगता है कि उनका दिल नहीं, एक दरिया था, समुद्र था। अपनी संतानें गंवाई, लेकिन हमें यहाँ तक कोट पैंट में पहुंचा दिया। तो ऐसे बाबा साहब को नमन करते हैं। गीत का शीर्षक यह है कि बाबा साहब आगरा में युवाओं से क्या कह रहे थे, क्या पैगाम दे रहे थे आप लोगों के लिए, कुछ नसीहत दे रहे थे। वो नसीहत आपको बता रहा हूँ, आप आंख बंद करके सोचें कि बाबा साहब क्या कह रहे थे। जो बात बाबा साहब कह रहे थे वही गीत के माध्यम से मैं आपको सुना रहा हूँ।
खासकर जो बात उन्होंने नौजवानों के लिए कही। पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों। शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो। है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों। ये पहला पैगाम बाबा साहब ने दिया। आगे बाबा साहब नसीहत से कहने लगे कि मेरे समाज के नौजवानों, मुझे बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। आप ये काम कम करना, कौन सा? ये वाला। ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना। ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना। उम्मीद तुमसे करता हूँ मेरे वीर जवानों, है मेरे नौजवानों, 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 है मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों। तो पहली बात बाबा साहब कहने लगे, ऐशो आराम के चक्कर में मत पड़ना। जिस समाज में पैदा हुए हो उस समाज की जिम्मेदारी आपको निभानी है। तो दूसरी बात क्या कह रहे थे वो मैं बताता हूं। समाज के प्रति है जो भी जिम्मेदारी, युवाओं की उसमें हो पूरी भागीदारी। समाज के प्रति है जो भी जिम्मेदारी, युवाओं की उसमें हो पूरी भागीदारी। समाज में खुद की भूमिका को जानो, है मेरे नौजवानों, 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 है मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों। दूसरी बात बाबा साहब ने ये कही कि समाज में अपनी भूमिका क्या अदा कर सकते हैं आप, और जिस समाज में आप पैदा हुए हैं उसके लिए, हक के लिए लड़ना, जागरूक होना आपकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात क्या कह रहे थे वो भी बता देता हूं। लोगों को जागृत कर संगीत भी उनको करना, यही है सच्ची सेवा, ये बाबा का है कहना। लोगों को जागृत कर संगीत भी उनको करना, यही है सच्ची सेवा, ये बाबा का है कहना। संदेश ये सभी को गरीबों धनवानों, है मेरे नौजवानों, 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 है मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों। बाबा साहब कह रहे थे कि समाज को जागृत करना है, उन्हें संगठित करना है और उनका मार्गदर्शन करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और कह रहे थे मुझे मालूम है आपकी बुद्धिमत्ता पर, आपके बल पर, आपके शौर्य पर
लेकिन मौका नहीं मिला। मौका मिला है जब भी आकाश को छुआ है, बुद्धिमता में अब तक न तुमसा कोई हुआ है। मौका मिला है जब भी आकाश को छुआ है, बुद्धिमता में अब तक न तुमसा कोई हुआ है। खुद के अंदर के कौशल को पहचानो, है मेरे नौजवानों, 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 है मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा, है मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा, है मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा, है मेरे नौजवानों। शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो। है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा, है मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा, है मेरे नौजवानों। ये पैगाम बाबा साहब ने आप लोगों को दिया 14 अक्टूबर 1956 को कि मैं बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं अपने आप को। आप मुझे सुन रहे हैं? हाथ उठा के मुझे बता दें। चलिए एक नारा लगा देते हैं, जय भीम, जय भीम। तो बाबा साहब दीक्षा लेकर कह रहे थे कि मैं बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं अपने आप को, और हल्का महसूस कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है, सर बाबा साहब कह रहे थे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नरक से आजाद हो गया हूं। ये बाबा साहब के शब्द थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं नरक से आजाद हो गया हूं। तो लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा, बाबा साहब ये नर्क कौन सा था जिससे आप आजाद हो गए? तो बाबा साहब कहने लगे, जो मेरे पीछे मेरी जाति थी ना, ये मुझे नर्क की तरह उसने मेरा जीवन नर्क से भी बदतर बना दिया। लेकिन आज मैंने इस जाति को ही छोड़ दिया, उस धर्म को ही छोड़ दिया, तो बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे नरक से निकल गया हूँ। ये बाबा साहब के शब्द थे कि अब मेरे माथे पर जो मेरी जाति छिपी थी, लिखी थी, वो हट गई। तो बाबा साहब अब आप कौन हैं? अब मैं बौद्ध हूं और एक इंसान हूं। मैंने बुद्ध के धर्म को अंगीकार किया है। अब मैं एक अच्छा और सच्चा बौद्ध बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और ये बात बाबा साहब ने आगरा में कही कि अब मैं अपना पूरा जीवन सामाजिक, राजनीतिक जो हो सकता है करूंगा, लेकिन अब मैं अपना सारा जीवन बुद्ध धर्म के प्रचार, प्रसार और सम्राट अशोक के उस भारत को स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाऊंगा। तो चलिए गीत से देता हूं। तो बाबा साहब कह रहे थे कि मुझे इस जाति से मुक्ति मिल गई है, तो वो जाति क्या थी? चलिए गीत से आपको देता हूं। जब हमारी जाति छूट जाती है तो हम बौद्ध बन जाते हैं। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। जब हमारी जाति छूट जाती है तो हम बौद्ध बन जाते हैं, और जब हम सब बौद्ध हो जाते हैं तो ये हमारा समाज कौन सा समाज होता है? बौद्ध समाज। हमारी फिर जाति नहीं रहती, जाति मुक्त होते हैं हम। माथे से जाति की कालिक आज यहाँ मिट जाएगी। भेदभाव की अमर बेल ये जड़ से काटी जाएगी।
माथे से जाति की काली आज यहाँ मिट जाएगी, भेदभाव की अमर बेलिए जड़ से काटी जाएगी। जड़ से काटी जाएगी, जड़ से काटी जाएगी। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है, जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है, बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। बाबा साहब ने फिर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सर, बहुत आभार। अब हम बहुत हो गए हैं, तो हमारा उत्सव है, हमारी शैली है, हमारे अपने त्योहार हैं, हमारे अपने पर्व हैं। अपना जीवन अपनी शैली अपने पर्व प्रतीक ही हो, जब हो घरों में खुशी के अवसर अपने मंगल गीत भी हों। अपना जीवन अपनी शैली अपने पर्व प्रतीक ही हो, जब हो घरों में खुशी के अवसर अपने मंगल गीत भी हो, अपने मंगल गीत भी हो, अपने मंगल गीत भी हो। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है, जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। बाबा साहब कहने लगे, अब हमारे पर्व हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, अब हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, हम बौद्ध हैं, हमारे उत्सव अलग हैं। बुद्ध पूर्णिमा 14 अप्रैल, संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे, संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध सतह ही कहलावे। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे, संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध सतह ही कहलावे। बौद्ध सतह ही कहलावे, बौद्ध सतह ही कहलावे। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है, जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। बाबा साहब कहने लगे कि जब हम बौद्ध बन जाएंगे, शुक्रिया हमारा, तो ये देश सम्राट अशोक का होगा, तो भिक्षु गली गली में मिलेंगे, आपको भक्ति लोग मिलेंगे, चालिका करते हुए, बुद्ध शरणं गच्छामि बोलते हुए, ये हमारे देश का आलम होगा। भिक्षु दे संदेश धम्म का करें चारिका डगर डगर, धन्य करते गली गली। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। भिक्षु दे संदेश धम्म का करें चारिका डगर डगर, बुद्धं शरणं गच्छामि का गूंजे नारा नगर नगर, गूंजे नारा नगर नगर, गूंजे नारा नगर नगर। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है, जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है, बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है, बौद्ध समाज बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है, बौद्ध समाज बनाना है। ये संदेश बाबा साहब ने हमें दिया। आप सभी को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक शाम बाबा के नाम। इस कड़ी में
आज मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि महिलाएं मुझे यहाँ बहुत संख्या में दिख रही हैं और महिलाओं को ही जागरूक करने के लिए मैं इस मंच पर आई हूँ। शायद समय भी ना देते, पर मुझे लगता है कि महिलाओं को अपना हक और अधिकार छीनना पड़ता है। आए तू तो मनुवाद ने ठगली, इतिहास पढ़ाना पगली। आए तू तो मनुवाद ने ठगली, संविधान पढ़ाना पगली। ऐसा है कि सभी का तालियों के साथ, क्योंकि साउंड सिस्टम बजा नहीं रहा, मैंने उसको कहा कि लिरिक्स निकाल दे, बाकी बजा दे, पर शायद उनका रिकॉर्डिंग सिस्टम है, म्यूजिक नहीं है। तो तालियों के साथ आप सभी बहनों का साथ। आए तू तो मनुवाद ने ठगली, इतिहास पढ़ाना पगली। आए तू तो मनुवाद ने ठगली, संविधान पढ़ाना पगली। राम नाम के बड़े गुण गाए, राम नाम के बड़े गुण गाए। शंभुक ऋषि जिने मार गिराए, शंभुक ऋषि जिने मार गिराए। तेरा राम भी लिखड़ा नकली, तू तो मनुवाद ने ठगली। आए तेरा राम भी नकली, तू तो मनुवाद ने ठगली। हाय इतिहास पढ़ान। इतिहास में कहा जाता है कि यदि किसी ऋषि की हत्या कर दी जाए तो मनुवाद कहता है कि ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। पर राम ने भी जो है हमारे शंभुक ऋषि को मारा, पर क्या उन्हें पाप नहीं लगा? भगवान का दर्जा दे दिया गया। अगली कली में क्या कहा गया है? हाय तू तो मनुवाद ने ठगली, इतिहास पढ़ाना पगली। गोगा पीर की करिए कढ़ाई, गोगा पीर की करिए कढ़ाई। गाड़ी एक्सीडेंट कराई, तेरी गाड़ी एक्सीडेंट कराई। तेरा गोगा पीर भी नकली, इतिहास पढ़ाना पगली। आए दिन जब भी धर्मस्थलों पर जाते हैं तो आपने देखा होगा गाड़ियों के एक्सीडेंट रूटीन की बात है, पर महिलाएं या ये कहें कि कोई भी व्यक्ति इससे निकल नहीं पा रहा है, इस पाखंडवाद से नहीं समझ पा रहा है कि यदि ऐसे देवी देवता होते तो रक्षा करते जो उनके नाम के साथ जा रहे हैं, परंतु फिर भी जो है इसी पाखंड में हम धंसे हुए हैं। इतिहास पढ़ाना पगली, हाय संविधान पढ़ाना पगली। मंदिर में तन टाल बजाए, मंदिर में तन टाल बजाए। खील पता से वे खूब चढ़ाए, खील पता से वे खूब चढ़ाए। तू तो व्रत भी करके हारी, तेरी माता रानी लिकड़ी नकली। आए तू तो व्रत भी करे हारी, तेरी माता रानी लिकड़ी नकली। आए इतिहास पढ़ाना पगली, तू तो मनुवाद न ठगली। हाय संविधान पढ़ाना पगली, तू तो मनुवाद न ठगली। रतन कोरिया थमने समझावे, मूल निवासी थमने समझावे। ये नारा है हमारा कि हम मूल निवासी हैं यहाँ के, ये हमारा देश है। मूल निवासी तन समझावे, मूल निवासी तन समझावे। यो बाबा साहब से असली, बाकी सारे देवता नकली। आए यो बाबा साहब से
पगली तू तो मनुवाद ने ठगली। हाय संविधान बढ़ाना पगली तू तो मनुवाद ने ठगली। सभी बहनों से निवेदन कि जो पाखंडवाद में धसी हुई हैं वो बाहर निकल जाएं और आने वाली पीढ़ी को बचा लें, नहीं तो वो समय दूर नहीं जब दोबारा से हम फिर गुलामी की ओर चले जाएंगे। और अपने अपने घर में संविधान की प्रतियां रखने से कुछ नहीं होगा, पढ़ भी लीजिए अपने हक अधिकारों के बारे में। अब उत्सव को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उत्सव कैसे मनाया जाता है? उत्सव में झूमना होता है, गाना होता है, गाना हो ही रहा है, झूम आप रहे हैं। अब एक चीज और बचती है, झूमना, गाना, नाचना। चलिए उसे भी कर लें इस बार। कौन कौन तैयार है? हाथ उठा के मुझे बता। सारे तैयार हैं? चलिए आप एक गीत देता हूँ कि बाबा साहब से हमें प्रेरणा लेनी है और क्या करना है। ये गीत हमारे साथी उठो लाल भीम के जागो, उठो लाल भीम के जागो, हमें मिलकर कदम बढ़ाना है। लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। उठो लाल भीम के जागो, उठो लाल भीम के जागो, हमें मिलकर कदम बढ़ाना है। लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। और क्या कहा है? शोषण साधा फिर खड़ी दीवार है। साधा सुख शोषण साधा फिर खड़ी दीवार है। साधा सुख शोषण साधा फिर खड़ी दीवार है। बहुजन भिन्न समूहों को चलने की दरकार है, कम चलने की दरकार है। परिवर्तन के लिए सबको, परिवर्तन के लिए सबको हमें बढ़कर हाथ मिलाना है। एक प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। एक प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। जाति को मिटाना है, कौन बनना है?
भेद मिटाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। समता सत्ता न्याय बंधुता पक्का अड़िग इरादा है। समता सत्ता न्याय बंधुता पक्का अड़िग इरादा है। समता सत्ता न्याय बंधुता पक्का अड़िग इरादा है। हर कीमत पर हासिल करना यही आपसे वादा है, यही आपसे वादा है। हमें मेरी यार के सपनों का, हमें बाबा साहब के सपनों का अब भारत नया बनाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना। उठो लाल भीम के जागो, उठो लाल भीम के जागो, हमें मिलकर कदम बढ़ाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। ये प्रेरणा हमें अपने महात्मा से लेनी है। जाति को खत्म करना है, जाति को इस देश से भगाना है। क्या कहा? जय भीम, जय भीम, जय भीम। शोषण साझा फिर तो खड़ी दीवार है। साझा सुख दुख शोषण साझा फिर तो खड़ी दीवार है। साझा सुख दुख शोषण साझा फिर तो खड़ी दीवार है। बहुजन भिन्न समूहों को संग चलने की दरकार है, संग चलने की दरकार है। परिवर्तन के लिए सबको, परिवर्तन के लिए सबको हमें बढ़कर हाथ मिलाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। तो ये था कि हमें जाति भेद मिटाकर इस देश को कैसा बनाना है। अभी आप शरणं शरणं गच्छामि। जानकी के पास क्या बात? जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान, जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। फर्श से अर्श पे पहुंचा डाले, फर्श से अर्श पे पहुंचा डाले, जिनका नहीं था कोई मुकाम। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान, जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। जय जय भीम भीम बाबा, जय जय भीम भीम बाबा, जय जय भीम भीम बाबा, जय जय भीम भीम बाबा,
द्वेष है लोभ मोह से हरदम मुक्त रहे तुम। यथा नाम और यथा गुणों से हरदम मुक्त रहे तुम। ना द्वेष है लोभ मोह से हरदम मुक्त रहे तुम। कर न सका जिस काम को कोई, कर न सका जिस काम को कोई, वो कर डाले तुमने काम। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान, जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। शरणं शरणं गच्छामि। जो अधिकारों से वंचित लोग थे उनको भी अधिकार देके कहाँ पहुँचाया, उनकी गलती से भी बात लगाई। हेलो। अधिकारों से वंचित जिनको सब अधिकार दिलाए, अधिकारों से वंचित जिनको सब अधिकार दिलाए। अधिकारों से वंचित जन को सब अधिकार दिलाए। तुम जगा मांझी पा करके शोषित जन हर्षाए। सहे पर कष्ट हजारों तुमने, सहे पर कष्ट हजारों तुमने, विष प्राणों में डाले प्राण। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा, जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। और बाबा साहब को अपने मरने की चिंता नहीं थी, हमारी चिंता थी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ये नानक चिंतन में पूरे किताब में लिखा है कि रोके थे बाबा साहब को, मेरे बाद क्या होगा इनका। मरते दम तक तुमको बाबा चिंता रही हमारी। छुआछूत की कट पाएगी किस तरह बीमारी। मरते दम तक तुमको बाबा चिंता रही हमारी। छुआछूत की कट पाएगी किस तरह बीमारी। अंतिम क्षण में करा गए तुम, अंतिम क्षण में करा गए तुम, धम्म का हमको ज्ञान। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान, जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। और गीता शरणं शरणं गच्छामि। एक चाहे वो आपको बोला कि बाबा साहब ने सारे हमारी सम्मान है, लेकिन हमें सम्मान दिया। सामाजिक अपमानों से तुम हरदम त्रस्त रहे थे। कैसे हो कल्याण देश का हर पल व्यस्त रहे थे। सामाजिक अपमानों से तुम हरदम त्रस्त रहे थे। कैसे हो कल्याण देश का हर पल व्यस्त रहे थे। समता मैत्री न्याय बंधुता, समता मैत्री न्याय बंधुता, सबको दे गए तुम पैगाम। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान, जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। फर्श से अर्श पे पहुँचा डाले, फर्श से अर्श पे पहुँचा डाले, जिनका नहीं था कोई मुकाम। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान, जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान, जय जय बाबा भीम महान।
गाते रहोगे तो आता रहूंगा, तराने न भीम के सुनाता रहूंगा। मैं भीम के मिशन का छोटा सिपाही, मैं भीम के मिशन का छोटा सिपाही, मनुवादियों के छक्के आज की शाम सबको मुबारक। और बार बार बुलाएंगे इसको और आप आएंगे। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारी सारी टीम का मैं धन्यवाद ना करूं तो मेरे को पाप लगेगा। ये सारी सजावट ये मैं हैरान हूँ। लक्ष्मी चंद का करिश्मा, लक्ष्मी चंद का करिश्मा और श्यामला, जीतराम, सुराशा ये लगे रहे हैं। ये सब इनका है, मेरा तो वैसे ही हेड बना रखे नॉमिनल आप आए, बहुत खुशी और ऐसे ही महफिल हर साल चलती रहे और भाई शशि भूषण आते रहे, उनकी वाइफ आती रहे और ये पाखंड और जातिवाद का जो ढोल है इसको हम पीटते हैं, वही खत्म करना है। और आप अपने बच्चों को अच्छा बनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, नशे से मोबाइल से दूर कीजिए। अच्छा बनना भाई बड़ा मुश्किल है आजकल। ये तो हालात वही हो जाएंगे जो 50 साल पहले थे। समझ जाओगे नहीं समझाओगे, कंट्रोल करना हमारा काम है बच्चों को। जिसने कर लिया वो बच्चे ठीक हो गए और जिसने छोड़ दिए वो डूब गए। मेरे पास बहुत उदाहरण है, लेकिन आप सब समझदार हैं। परसों आपने सबने हाजिर होना है। सबका सब आप हम सब बराबर हैं। कोई थोड़ा कर लेता है, कोई ज़्यादा कर लेता है और थोड़ा ही करते काम करने वाले तो घर में भी एक ही होता है, लोग होते हैं। बाकी तो थोड़ा सा चौधरी के लिए लेकिन है सारे चौधरी को खास बात नहीं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए मैं मेरा नाम नहीं लिया, मैं छोड़ दिया, मेरा नंबर गीत में नहीं आया, ये मेरा साहब को ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, ये सबका अपना मिला जुला ये उत्सव है, इसमें कोई मनमुटाव नहीं करना चाहिए। हम सब बराबर हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस शाम को अच्छी नींद आए आपको, आप सुखी रहें और बच्चे सुखी रहें, आपके बच्चे तरक्की करें, आपकी सबकी आयु अच्छी हो, लंबी हो, सुखी हो। जय भीम, जय भारत।